बड़ी ही मुशर्रफ और खुशी का मकाम है हमारे लिए कि हमारे वालिद बुजुर्गा हज़रत फ़खर नेपाल साहब क़िबला के खानकाह फ़खरिया के तशरीफ़ लाए हुए हमारे अज़ीम मेहमान और हमारे मुरब्बी की हैसियत और मेरे वालिद मुहतरम के रफ़ीक़ ख़ास अमीन शरीयत राबे पटना बिहार हज़रत अल्लामा शेर आला हज़रत मुनादिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलमी साहब क़िबला हज़रत का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत ने हमें ये मौका इनायत फरमाया और यहाँ हज़रत तशरीफ़ लाए। इसके लिए हज़रत की बारगाह में हदियत तबरीक पेश करता हूँ। और जब हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई इस मौका से मैं चाहता हूँ कि हज़रत इस खानकाह जो अभी ज़ेर तामीर है इस हवाले से अपने कुछ कीमती तासुरात और खानकाह के फ़ज़ाइल उसकी अहमियत पर कुछ रोशनी डाल दें ताकि हम जैसे लोगों के लिए मिसाल राह हो और हम उसी बताए हुए राह पर चलते हुए इस खानकाह को जो हकीकत में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ जहाँ से गूंजती हैं उस मिशन पर यह खानकाह कायम रहे और उसी पर काम करने के अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो हज़रत से गुजारिश है कि हज़रत अपना तासुर और उसके ज़ाहिर ख़यालात और फ़ज़ाइल हम लोग को नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मुल्क नेपाल की अजीम तरीन शख्सियत इल्मी अमली और रूहानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली कि वो खानकाह मुअल्ला जो तामीर के मरहले से गुज़र रही है। इस्लाम में और सुन्नियत में और ख़ास तौर पर मसलक आला हज़रत में खानकाह की बड़ी अहमियत है। ये खानकाही का फैज़ान है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम नज़र आ रहा है और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले नज़र आ रहे हैं। खानकाह क्या चीज़ है? जहाँ पीर मुर्शिद, रहबर कामिल, पीर तरीक़त, शेख मारिफत क़याम फरमाते हैं और तज़किया नफ्स, ज़िक्र, अज़कार, अमल की इस्लाह और फ़िक्र की पाकीज़गी का दर्स देते हैं और फ़िक्र व अमल की दुनिया में कुरान और हदीस की रोशनी में जो असलाफ़ और जो मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ लाए हैं उनके पैगाम को पेश करते हैं, उसी जगह को खानकाह कहते हैं। इसलिए खानकाह की बड़ी ज़रूरत और अहमियत है। दरसगाह भी अपनी जगह है ज़रूरी और खानकाह भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है और इबादतगाह भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। एक तरीक़े से देखिए तो खानकाह में दरसगाह भी होती है, इबादतगाह भी होती है और खानकाह तो है ही है। लिहाजा मैं सबसे पहले हज़रत क़िबला की बारगाह में और उनके साहिबजादे अज़ीज़म फ़ज़ल ग्रामी हज़रत मौलाना फ़ज़ल ज़ेदानी साहब अमजदी, अल्लाह ताला उनके उम्र में खैर व बरकत अता फ़रमाए, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरे नेपाल में और ख़ास तौर पर इस इलाक़े में कोई खानकाह नहीं है। हज़रत फ़ख्र मिल्लत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली के नाम नामी इस्म गिरामी और इनके ज़ुहद तक़वा और हकीकत और मारिफत और शरीयत और तरीक़त के उजालों में उनके साहिबजादे और उनके मुरीदीन और उनके शागिर्द और उनके खुलफ़ा ने जो खानकाह की तामीर का आगाज़ किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये अदीमुल मिसाल कारनामा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द इस खानकाह मुअल्ला खानकाह मुअज़्ज़म की तामीर को अपने करम से मुकम्मल फरमा दे।
خانقاہ کی بڑی اہمیت ہے، خانقاہ کی بڑی ضرورت ہے۔ خانقاہ سے اصلاح ملتی ہے، خانقاہ سے تبلیغ ہوتی ہے، خانقاہ سے تزکیہ ملتا ہے، خانقاہ سے ذکر ہوتا ہے، خانقاہ سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق کی شمع مریدوں کے، خلفاء کے اور عام اور خاص لوگوں کے دلوں میں روشنی پہنچائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں خوب حضرت فخر ملت کو، فخر نیپال کو، حضرت امین شریعت کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں کہ اس خانقاہ کے سنگ بنیاد میں یہ خادم بھی شریک تھا، اور میں داد دے رہا ہوں ان کے صاحبزادے معظم کو کہ انہوں نے ایک اہم ضرورت کی طرف اپنے ذہن کو پھیرا، اور حضرت کے شاگردوں اور خلفاء اور مریدین اور معاونین اور رشتہ دار اور چاہنے والوں کی مدد سے ایک عظیم الشان خانقاہ کی پہلی منزل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس میں لائبریری بھی ہوگی، اس میں لنگر کا اہتمام بھی ہوگا، اس میں تزکیہ نفس کا پروگرام بھی چلے گا، اور اس میں لوگوں کے فکر و عمل کی اصلاح ہوگی۔ اس میں علم ظاہری سے لے کر علم باطنی کی ضرورتوں سے لوگوں کو، زائرین کو، حاضرین کو سبق دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ہوگی، اور فاضل گرامی جناب مولانا فضل یزدانی صاحب تو خود اس قدر بالغ نظر اور پاکیزہ ذہن کے ہیں کہ جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کے پیغام کو اور ان کے نصب العین کو اور ان کے منصوبے کو میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میں حضرت فخر نیپال سے یہی کہتا ہوں، ادھر نت کے سر تمام کو۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ باپ نہیں کر پاتے، عمر کی کمی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اسباب کی کمی کی وجہ سے۔ جو ان کا شہزادہ ہوتا ہے، جو ان کا بیٹا ہوتا ہے، جو ان کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنے باپ کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، میں وہی غلبہ دیکھ رہا ہوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت فخر ملت کے چاہنے والے عوام سے لے کر خواص تک، علماء سے لے کر مشائخ تک، ہر جگہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہ بہت جلد تعمیر کے مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوگی، اور یہاں سے زبردست طریقے سے حضور سیدنا غوث الاعظم، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اور مشائخ مارہرہ اور مشائخ بریلی اور مشائخ کچھوچھا نے اسلام و سنت کے پیغام کو دنیا میں نشر کیا ہے۔ یہ خانقاہ بھی اسی طریقے پر چل کر اپنی خدمات جلیلہ کو انجام دے گی۔ کامیابی تو ان کے قدم چوم رہی ہے اور قدم چومے گی، اس لیے کہ آپ کی نسبت اس خانقاہ سے ہے جس کو خانقاہ قاسمی، خانقاہ برکاتی مارہرہ شریف کہتے ہیں۔ وارث پنجتن پاک حضرت قبلہ سید یحییٰ میاں صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کے آپ خلیفہ خاص ہیں۔ مشائخ مارہرہ کی اگر توجہ ہوئی تو انشاءاللہ یہ خانقاہ اپنی جگہ بے مثال اور بے مثل ہوگی، اور یہاں سے شریعت و طریقت کا جام چلے گا، اور یہاں کے نہر شریعت اور نہر طریقت سے فیوز و برکات کا سیل رواں بہے گا، سیل رواں چلے گا، مجھے امید ہے۔ لہذا میں تمام علماء تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ شر، حسد، کینہ، بغض سے اپنے دلوں کو پاک کر کے حضرت فخر ملت کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خانقاہ کے لیے دعا کریں، اور اس خانقاہ کے لیے آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو دعا سے کبھی آپ پیچھے نہ رہیں۔ محترم حضرات، آج حضرت فخر نیپال کی شخصیت وہ ہے کہ سنیت کے تعلق سے، مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، شریعت و طریقت کے تعلق سے اگر ان کو ہیرا سے تول دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں
कि यहाँ की मिल्लत पर और यहाँ की जमात पर जो इनका हक है वो भी अदा नहीं होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इनके जानने वाले, इनके मानने वाले, इनके मुरीदीन, इनके अकीदतमंद, इनके शागिर्द, इनके कलामगा, इनके खुलफा भी इनसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। उसी मोहब्बत और अकीदत का जलवा है कि 25 लाख का सरमाया अब तक खर्च हो चुका है, लेकिन अगर जहद मुसलसल रहा तो ये कुछ नहीं है। दिल वाले जब जोश में आते हैं एक लम्हे में बड़ा से बड़ा काम अंजाम दे देते हैं। लिहाजा आखिर में मैं हज़रत फ़ख्र मिल्लत को और इनके साहबजादे मुअज़्ज़म को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस खानकाह को जल्द मुकम्मल करा दे और एक खानकाह का जो तकाज़ा हमारे मशाइख ने पूरा किया है हज़रत फ़ख्र मिल्लत कि इस खानकाह से भी वो तकाज़े पूरे हों। वो करम हज़रात, और हम भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं और उस वक्त की तमन्ना और आरज़ू रखते हैं कि जब इसका पहला इफ्तिताह हो तो हमारी ज़िंदगी सलामत रहे, हज़रत फ़ख्र नेपाल की ज़िंदगी सलामत रहे और अपनी ज़ाहिरी आँखों से उस मंज़र को हम देख लें जिसकी हम तमन्ना करते हैं और जिसकी आरज़ू करते हैं और जिसकी कामयाबी के लिए हज़रत के साहिबजादे ने इतना बड़ा मनसूबा मुकम्मल किया और वो तामीर के मरहले से गुज़र रहा है। हज़रत फ़ख्र मिल्लत की दुआओं में जो तासीर है, उनके खिताब में जो क़ुव्वत है, उनको उनकी नशिस्त व बर्खास्त में जो तासीर है, इंशाअल्लाह वो रंग लाएगी और देखते देखते ये खानकाह मुकम्मल हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे मैं भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दिल की तह गहराई से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तो हमारे फाउंडेशन के लिए इतने अच्छे तबसुरात दिए, और आप हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी दुआओं से नवाजें और आपसे जो हो सके वो आपका दिल हो तो अपना जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।